तो रेसलिंगपीडिया फैमिली रेसलमेनिया 40 से पहले जो आज फाइनल मंडे नाइट रॉ था उसमें ना सिर्फ ब्लड लाइन एक बार फिर से रिटर्न आ गए बल्कि रॉक और रोमन ने मिलकर कोडी को तो पीटा ही, लेकिन उनके साथ साथ आज सेथ की भी धुलाई कर दी रॉक और रोमन ने मिलकर। और इसके साथ साथ हमें फाइनली ये पता चल गया कि ये ब्लड लाइन रूल्स मैच आखिर होता क्या है। ऐसे कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अभी बस मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो आज के जो मंडे नाइट रॉ स्टार्ट हो रहा था तो माइकल कूल ने बताया कि कोडी रोड्स जो लास्ट हफ्ते बुरी तरह से मार खाए रॉक से, वो इस हफ्ते के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है कि वो रॉ में आ जा पाए, तो वो रॉ में नहीं आएंगे। लेकिन हम सब जान ही रहे थे कि लास्ट में कोडी को आना ही है। और ये जो रेसलमेनिया 40 से पहले लास्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन था तो इसको स्टार्ट किया द फाइनल बॉस रॉक ने, और उन्होंने आकर बोला कि रॉक के आने के बाद प्रोफेशनल रेसलिंग एक बार फिर से कूल हो गई है और उनकी वजह से ये WWE की जो रेटिंग है बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज के जो मंडे नाइट रॉ था उसका ऑल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड तोड़ दिया है रॉ ने। और रॉक ने बोला कि मैंने पिछले हफ्ते उस लड़के को बोला था, यानी कि कोडी को बोला था कि मैं तुम्हारा खून निकलवाऊंगा, और रॉक एक मर्द की तरह अपनी जुबान का पक्का है, इसलिए मैंने उस लड़के का खून निकलवाया। और जो मैंने बोला था कि बेल्ट पे उसका खून लगाऊंगा तो वो भी लगवा दिया है, लेकिन उस बेल्ट में अभी भी एक कमी है, उस बेल्ट में अभी भी आंसू लगने बाकी है कोडी रोड्स की मॉम के। और रॉक ने वादा किया है कि मामा रोड्स के आंसू वो बेल्ट पे लगवा देंगे रेसलमेनिया में। और रॉक ने बोला कि मुझे ये देखकर बुरा लगा, बल्कि मेरा दिल भी टूट गया कि छोटे बच्चों ने जब कोडी को पिटते हुए देखा तो वो बच्चे रोने लगे, और मेरी खुद की 3 बेटियां हैं तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। लेकिन यही अंजाम होता है उसका जो दूसरे के काम में अपना नाक घुसाता है। और रॉक ने बोला कि मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ ब्लड लाइन भी आई है, और फिर रोमन, जिमी, सोलो और पॉल एवन भी आ गए। और रोमन ने बोला कि आज जो मेरी बायोग्राफी आई है, जिसने उसको देख लिया है उसे ये बात पता होगी, जैसा मैंने बायोग्राफी में बोला था कि मेरी जो फैमिली है वो मेरे लिए सबसे ऊपर है। और आज के रॉ में मैं यही काम करने वाला हूँ, अपनी फैमिली की तारीफ करूंगा क्योंकि मेरे लिए सबसे ज्यादा ऊपर मेरी फैमिली है। और रोमन ने बोला कि इस साल के रेसलमेनिया रॉक की वजह से इतना आसान हो गया ना मेरे लिए, क्योंकि पहले दिन मैं और रॉक मिलके उन गधों को यानी कि कोडी और सेथ को आराम से हरा देंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट दिन मैच होगा कोडी के साथ उसकी स्टिपुलेशन हमारे हिसाब से ब्लड लाइन रूल्स मैच होगी, और उसके बाद तो हम सब जो मिलकर कोडी का हाल करेंगे वो देखने लायक होगा। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है द रॉक की वजह से, इसलिए मैं रॉक को थैंक यू बोलना चाहूंगा। प्लस कि तुम सबने पिछले हफ्ते देखा ना, रॉक को मैंने बोला नहीं था कि वो कोडी को जाके मारे, लेकिन मैं सच बोलूंगा मुझे बहुत अच्छा लगा कोडी का खून निकलते हुए देखकर, क्योंकि कोडी को एक बात समझ में नहीं आती, उसे अपने आप को खुशनसीब मानना चाहिए कि जब मैं WWE में राज कर रहा हूँ तो वो भी WWE का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन नहीं, उसे अब मेरा टाइटल भी चाहिए। जब 2020 में मैं रिटर्न आया था और मैंने फिर से WWE को चमकाना स्टार्ट किया तो कोडी 2020 में क्या कर रहा था, कहीं और वो फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा था और बेकार काम कर रहा था। तो रोमन यहाँ पर AEW की बात कर रहे थे और रोमन ने रॉक को फिर से थैंक यू बोला कोडी को मार के कोडी का खून निकालने के लिए। और इससे पहले रोमन रेसलमेनिया का अपना प्लान बताते सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की म्यूजिक बजी और सेथ अपना शील्ड वाला एंट्रेंस लेते हुए ऑडियंस के बीच में जाके खड़े हो गए। और सेथ ने बोला कि मैं कोडी वाली गलती नहीं करूंगा कि मैं तुम सबके बीच में आ जाऊं और तुम लोग मुझे भी मार के इंजर्ड कर दो। और सेथ ने बोला कि एक काम करते हैं, आज ये जो बिगेस्ट मंडे नाइट रॉ है ना उसका मेन इवेंट को भी बिगेस्ट मेन इवेंट कर देते हैं। और रॉक तुम्हें लगता है ना कि ये लोग सिर्फ तुम्हें देखने आए हैं और तुम्हारे वजह से ये जितने भी रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं सब तुम्हारे वजह से है ना, तो एक काम करो कि मेन इवेंट में सेथ रॉलिंग्स वर्सेस रॉक करवा देते हैं और ये रॉ को बिगेस्ट रॉ बना देते हैं, या फिर अगर रोमन भी फाइट करेगा तो मुझे चलेगा। तो रॉक ने माइक लेकर बोला कि गधे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और रोमन तुमसे फाइट करेंगे, तुम्हें गलत लगता है, हम दोनों तुमसे फाइट नहीं करेंगे, तुमसे फाइट करेगा सोलो और उस मैच की स्टिपुलेशन होगी ब्लड लाइन रूल्स। तो सेथ ने बोला कि लगता है कि सोलो के अलावा ब्लड लाइन में सबके सब डरपोक है, चलो ठीक है मैं सोलो के साथ एक ब्लड लाइन रूल्स मैच में फाइट करने के लिए तैयार हूँ मेन इवेंट में। और जी ने सेथ को मेन इवेंट से पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, टेंशन मत लेना, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। और सेथ इससे पहले मैच में आते उन्होंने इंटरव्यू देते बोला कि जी मेरा प्लान है लेकिन हमेशा मेरे पास प्लान बी भी रहता है। तो उसी टाइम हम सबको समझ में आ ही गया था कि कोडी भी इस मैच में इन्वॉल्व होंगे अगर रॉक और रोमन आते हैं तो ये ब्लड लाइन रूल्स आखिर है क्या? तो ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, आप बोल सकते हो एक्सट्रीम रूल्स मैच है। और क्योंकि ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था इसलिए सेथ ने मैच स्टार्ट होने से पहले ही सोलो पे अटैक कर दिया और वो सोलो को ना सिर्फ रिंग के बाहर लेकर चले गए, सोलो के ऊपर धड़ाधड़ चेयर भी मारा और पूरे मैच में एक नहीं बल्कि 2-2 टेबल तोड़ा है सोलो के ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सोलो आज भी अपना अनडिफीटेड स्ट्रिक जारी रखते हुए हारेगा ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पहले तो जिमी उसो आए सोलो की मदद करने और जिमी को रोकने के लिए उनके जुड़वा भाई और रेसलमेनिया 40 के अपोनेंट जे उसो आ गए। लेकिन जे और जिमी जब बैकस्टेज में लड़ते हुए जा रहे थे तो जे अचानक से बाहर फेंकाया और पता चला कि फाइनल बॉस रॉक आ गए और रॉक अपनी फैमिली मेंबर जो कि अब फैमिली से निकाल दिया गया है जे उसो को मारते हुए नजर आए। और क्योंकि सेथ रॉलिंग्स ऑलरेडी थके हुए थे तो रॉक रिंग के अंदर गए सेथ का भी बुरा हाल करने के लिए, लेकिन सेथ उनको देखकर मुस्कुराने लगे। और लास्ट वीक इंजर्ड होने के बाद कोडी के सर पे 2 बैंडेज लगे हुए थे छोटे छोटे और कोडी आ गए रॉक को मारने के लिए। तो मैं सच बताऊं तो रॉक को इतनी बुरी तरीके से लास्ट टाइम मार खाते हुए देखा नहीं था, इसलिए अजीब भी लग रहा था। लेकिन सेथ और कोडी ने मिलकर रॉक की हालत खराब कर दी थी और कोडी ने तो मतलब कमेंट्री टेबल ऑलमोस्ट टू रॉक बॉटम देकर तोड़ ही दिया था। लेकिन रॉक को बचाने के लिए सही
टाइम पे रोमन रेंस आ गया और उसके बाद तो भाई पूरा गेम ही चेंज हो गया। तो रॉक और रोमन ने मिलकर कोडी और सेथ को मारना चालू किया और रॉक ने पहले सेथ को अंदर भेजा ताकि रोमन सुपरमैन पंच दे पाए और फिर कोडी को ही भेजा रॉक ने ताकि रोमन इस बारी स्पीयर दे पाए। और रोमन हंसते हुए रॉक की तरफ दिखा रहे थे, टाइम की तरफ, कि अभी भी टाइम बचा हुआ है, इन दोनों को और पीट सकते हैं हम लोग। तो रॉक ने फिर से कोडी रोड्स का बेल्ट निकाला और उसके बाद जो भाई बेल्ट ही बेल्ट दोनों को मारा है। और सेथ बिना टी शर्ट के बेल्ट खाए जा रहे थे और कोडी के पास फिर भी टी शर्ट थी, तो रॉक और रोमन ने मिलकर टी शर्ट फाड़ दी और कंटिन्यूअसली 2-3 मिनट दोनों को बेल्ट मारते रहे रोमन और रॉक। और रोमन ने बोल दिया कि मुझसे ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल कोई नहीं छीन सकता और ब्लड लाइन से जो भी भिड़ेगा उसका यही हाल होगा। और रॉक तो भर भर के गाली दिए जा रहे थे और हालांकि WWE उसको बीप करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन फिर भी गाली सुनाई दिए जा रही थी। तो इस तरह से आज का फाइनल मंडे नाइट रॉ खत्म हुआ है रेसलमेनिया 40 का। और ये जो आने वाला स्मैकडाउन है, इसमें ब्लड लाइन आएंगे, सेथ और कोडी आएंगे या नहीं पता नहीं, आने तो चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। तो पहले तो कोडी और सेथ के फैंस कमेंट करके बताना कि ये मार के बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन है। प्लस आज जो ब्लड लाइन के फैंस है ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे क्योंकि रोमन और रॉक ने मिलकर बुरी तरह से धोया है कोडी और सेथ को। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का मंडे नाइट रॉ कैसा लगा और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।